आज जय सिया राम। आज जो हमारे एक वैज्ञानिक युग है, इस युग में कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोबाइल है, टेलीविज़न है, अनेक तरह के इतिहास पढ़ने के है, एक से एक पूछने वाला चाहिए, बताने वाले बहुत हैं। इसलिए मैं नहीं बताकर मैं ऐसे एक सावधान और संकेत और वर्तमान पीढ़ी को सावधान करने के लिए, और जो बुजुर्ग है उनको भी सावधान अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो हमारे आयुर्वेद के आचार्य आज भी है, हर सरकारी हॉस्पिटल में एक आयुर्वेद वैद्य है, एक होम्योपैथिक वैद्य डॉक्टर है, एलोपैथी भी है, यूकी प्रसादी है। एक हॉस्पिटल में 4-5 पत्ती के डॉक्टर हमारे हैं। सिर्फ हम बड़े हॉस्पिटल में देखते नहीं है, क्यों एक ही एक की जांच कराते हैं बिना जांच के। तो पहले तो में यह जो मनोबल मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि हम सरकार की तरफ कान मारते रहते हैं कि अरे सरकार हमें क्या देंगी क्या देंगे। कहे पहले 5 लाख रुपए देते थे, अब 10 लाख रुपए हो गए, 15 लाख रुपए हो गए। रोगी होगा तो 10-15 लाख रुपए पर तक तो हमारी कोई परवाह नहीं है, हम इलाज करा लेंगे। अरे क्या जो असाध्य बीमारी होती है उसके 20 लाख 50 लाख देने पर भी इलाज नहीं होते। बड़े बड़े धनाढ़ी है वो आधी मौत में ही जाते हैं, क्योंकि बीमारी जो असाध्य होती है वो किसी की पैसों से वो ठीक होने वाले नहीं है। इसलिए हमारे आज वर्तमान के है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, मैं कोई सूत्र जानता हूँ या नहीं जानता हूँ मैं नहीं बताता, क्योंकि मैं सावधान की प्रेरणा देता हूँ कि सावधान होकर के जितनी भी पत्ती है, हमारे 10-12 डॉक्टरों की पत्ती है, जिसकी इच्छा हो योग से स्वस्थ रह सकता है, दवाइयों से स्वस्थ रह सकता है। दवाइयों का कम प्रयोग करके जो हमारे खान पान है उनका बदलाव अधिक करना चाहिए। 2% अनाज तो 1/3 सलाद आदि पत्तीदार को जड़दार जो भी समय के अनुकूल फल फ्रूट हो उनका सलाद, उनका जूस। कैल्शियम, आयरन, विटामिन आदि की कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसी थोड़ी थोड़ी कोई दूध घी तो चलो नकली हुआ, गाय कम है और दूध अगर मोल ले तो नकली आता है, घी मोल ले तो नकली आता है, और सब्जी भी नकली आती है। फिर भी कुछ न कुछ ध्यान रख के सब्जी है, कई तरह की दालें हैं, अलग अलग बदल बदल के, जो कुल्थे की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, सोयाबीन की दाल आदि आदि अनेक तरह की थोड़ी थोड़ी बदलने में हमारे पैसे उतने ही लगते हैं, परंतु स्वास्थ्य कोई हम कहते हैं हमारे जीव को अच्छा नहीं लगे वह नहीं खाते। अरे जीव को अच्छा स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो गए वस्तु खानी चाहिए। दूसरी, जो भोजन हम बार बार खाते हैं उसका गैप होता है, तो भूख मीठी होती है, भूख अच्छी होती है, तो पदार्थ मीठा लगता है। और भूख बार बार हम खाएंगे तो कितना भी पदार्थ अच्छा हो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए भूख लगे उस समय भोजन करना, सुबह उठते ही जल पीना, गरम गरम जल 1.25 लीटर तक, और भोजन 9 से पहले पहले भोजन की परंपरा अपनाओ। चाह की दूसरी चाह है उस समय कई दिन तक एक थोड़ी अचंभा लगेगा, अरे कैसे हम भोजन बनाए सुबह सुबह ही, कई दिन अचंभा लगेगा। अपने आप ही चाह सुबह की एक पियोगे दूसरी नहीं पियोगे तो अपने आप भूख लगेगी, और 15 दिनों में एकदम ऐसी दिनचर्या बदलेगी, उस समय सबको भूख लगेगी। 9
से पहले पहले पलाथी पलाथी मार के चबा चबा कर भोजन करना चाहिए, क्योंकि चबा चबा कर भोजन करने से हमारे मुंह की लार अंदर जाती है, अनेक तरह से हमारी ऊर्जा बनती है और एक एक कण कण पचता है। एक एक कण में सभी धात और सभी 18 प्रकार के तत्व पूर्ति होते हैं। चाहे कोई भी खाएगा चबा चबा कर उनकी सब रस निकलेगा। इसलिए टेंशन मुक्त होकर कई चिंता तर कोई भी चिंता और गुस्सा आदि नहीं करके सात्विक भाव से जो भोजन करता है, अच्छी चबा चबा कर खाता है और बदल बदल के जो अनाज मोटा अनाज का प्रयोग करना चाहिए, सलाद का प्रयोग करना चाहिए। हम पहले अधिक स्वादिष्ट लगती है वह वस्तु खाते हैं। पहले जो भूख होती है तो 10 से सलाद लिया, पहले सलाद को अलग खा लो, जो सब्जी है वो या कोई मिठास वाली चीज़ वस्तु है वो बाद में खानी चाहिए, क्योंकि जो अच्छी बहुत अच्छी लगती है उसको लास्ट में खाएंगे तो वह रुचि और पची होगी। और पहले अच्छी खा लेते हैं, फिर वो मन मार के और बिना चबाए खाते हैं तो उनका रस नहीं बनता। इसलिए सावधान होकर के भोजन सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या होनी चाहिए। पेट के पीछे पेट के लिए हम भागते हैं और पेट के लिए हम चबाने के लिए भोजन चबाने के लिए और हम पेट में खाने के लिए जो हम ऐसे नहीं अपनाते कि हमें क्या खाना है। अरे खाने ऐसे हो गए आजकल, थोड़े कमाल हो खाना क्या है, भाजते ही खा लेंगे चलते ही खा लेंगे, ऐसे थोड़ा ही है। एक दिन तो 100 हज़ारों दिनों में हो सकता है, परंतु तो रोज़ाना ऐसे होगा तो स्वास्थ्य का बिगाड़ होगा। और आज जो सुबह कम खाते हैं शाम को अधिक खाते हैं, उनके अधिक खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि शाम को भोजन पचता नहीं है, सुबह पचता है। जितना सुबह भोजन करेंगे वो पचेगा। सुबह खाओ, अलाथी पलाथी मार के खाओ, पूर्ण भोजन करना चाहिए। और गैप से भूख लगे तो उस समय 3-3 घंटों में थोड़ा कुछ न कुछ तो हल्की वस्तु खानी चाहिए। अगर सुबह लेकर शाम तक बीच में नहीं खाते हैं उसमें थोड़ी कई बीमारियां आती है, एसिड बनती है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। इसलिए 3 घंटों के बाद में कुछ हल्की वस्तु खा ले, सुबह अलाथी पलाथी मार के धाप कर, और दोपहर में और बीच में अगर ये थोड़ी सी भूख लगे बिल्कुल और हल्का सा कोई वस्तु खा ले। और पानी का गैप न दे, पानी 3-3 घंटों में 1-1 गिलास, जो पानी कई 2-1 लीटर एकदम पीते हैं गर्मियों में, ऐसे नहीं, थोड़े पानी भी पूर्णा पीना चाहिए और गैप नहीं रखना चाहिए। 70% हमारे शरीर के अंदर पानी जल होता है, उस जल की पूर्ति करनी चाहिए। ब्लड में 70% जड़, रोम रोम में जड़, आँख में जड़, जीभ मुख में जड़, अनेक द्वारों में जल ही जल होता है। रोम रोम में जल होता है, ब्लड में 70% जल होता है और पानी जल पीते नहीं हैं। जल चाय से उसकी टिस मर जाती है और हम निर्भय रहते हैं, अगर टिस नहीं लगी क्या करें। कहने का अर्थ है चाय कम करो और जल की पूर्ति करो। जल 70% की पूर्ति होती, बीमारी क्यों होगी? इंजन को जब जल नहीं मिलेगा वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद में अनेक चीज़ वो तोड़ेगा फोड़ेगा। इसीलिए हमारा शरीर भी गर्म होता है तो अनेक चीज़ की बीमारियां पैदा करता है। एक बिना पैसे का जल है वह नहीं पी सकते हैं हम, तो और तो दूध और घी को तो हमें नाम लेते हैं, तरसने की भाषा बोलते हैं। अरे जल है, इनको अगर गर्म करके उकाड़ के जल पिया जाए, क्या करता है ग्लूकोज, जो एलोपैथी वाले ग्लूकोज कहते हैं कि ये ग्लूकोज है। अरे 10 रुपये की ग्लूकोज आती है, 130 रुपये पर लिखे होते हैं, 130 रुपये हम दे देते हैं। 10 रुपये का जल और 15 रुपये बिक्री, और ऊपर प्रिंटेड है 130। घर में हम ग्लूकोज बना सकते हैं। कैसे? जैसे जल 1 लीटर जल को पकाया, उसका तीसरा हिस्सा जल कर भाप बन कर उठ गया और वो जल सादे जल से कई गुना अच्छा, और आधा जल 1 लीटर का आधा लीटर रहा, वो ग्लूकोज से भी, ग्लूकोज को जो हम चलाते हैं उनसे भी बेहतर है। और
ये 300 ग्राम बच गया वो तो एक अमृत है, परंतु ऐसा तो होता नहीं है। परंतु 2 बड़ा लगा करके भी जल हम नहीं पी सकते, गर्म जल भी नहीं पी सकते। जो पानी जल की ध्यान भी नहीं रखते, ये कौन सा पीते हैं। जमीन के जल में कई जो नलकों के जल है, पृथ्वी से जल आता है, उनके कई तत्व की कईयों के अधिक तत्व होने से वह शरीरों में नुकसान करता है, पशुओं के नुकसान करता है। तो मनुष्य के तो बिल्कुल पशु से आदि प्रकृति कमज़ोर है, पशु की तो हमारे से डबल प्रकृति शक्तिशाली है, उनके भी खराब करता है। तो मनुष्य के तो जल खराब करता ही करता है। इसलिए बरसात का जल ही पीना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान रखना, जांच कराना, छोटी छोटी बीमारियों की, खान पान की, सलाद से लेकर के इलायची पलाती से मार के चबा चबा के और डॉक्टरों के पास जाने की भावना भी त्याग दे कि हम डॉक्टरों के पास में नहीं जाएंगे। 10 प्रकार की आयुर्वेद डॉक्टरों की पत्ती है, योगा है, और मेहनत करोगे। और सूर्य की धूप है वो सभी डॉक्टरों से भयंकर है। सूर्य की धूप कम से कम उगते की कम से कम तौलिया पलट के, जो किसान खेत में जाता है उनके लिए ज़रूरी नहीं, जो धूप में नहीं जाता है उसके लिए मैं बताता हूँ। धूप में किसान जाता है, मजदूर जाता है, जो मेहनत करता है, उनको ज़रूरी नहीं। उनके तो सुबह से लेकर शाम तक जितने भी बार 2-3 बार पसीना आएगा तो शरीर का एकदम सारा मैल बाहर निकलेगा। परंतु जो बाद गाड़ी में चढ़ते हैं, एसी की मकान में रहते हैं और एसी की गाड़ी में चढ़ते हैं, आगे एसी की दफ्तर ऑफिस में बैठते हैं, उनके लिए कहता हूँ कम से कम 40 मिनट तक धूप में सुबह सुबह जो सूर्य उगता है उस समय तौलिया पलट करके, वस्त्र कमीज हटा करके तौलिए के एक तौलिए में रह करके उसके कम से कम 30-40 मिनट या 20 मिनट कम से कम सुबह शाम, अगर एक टाइम एक समय लेंगे 30 मिनट, 30 मिनट कितनी की होती है, 30 मिनट धूप लेने से रोज़ाना, एक दिन नहीं रोज़ाना लेंगे तो उसमें विटामिन डी, सी आदि अनेक तरह की हमारी कोशिका, हमारी जो वो कोशिका है बहुत हार्ड होगी। और उसमें योग करने हैं, वो तो योग जो आजकल हमारे वैज्ञानिक युग में योग बताते हैं, अनेक तरह के योग है, उन योग को भी करके जाना चाहिए। और जहाँ बैठे हैं कई योग तो बैठे बैठे ही थोड़ी सी 10-5 मिनट मिलती है। गाड़ी में ड्राइवर चलाने वाला है तो कई योग तो जो हाथ के है, जो श्वास के है, वैसे तो धीरे धीरे हम कर सकते हैं। खाने के भोजन के कम से कम 1.25 घंटे 1.5 घंटे के बाद में जल, 1 घंटे के बाद में जल पिया हुआ है तो 1 घंटे के बाद में थोड़ा योग करे। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारे शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य और शरीर के साथ में और भी पवित्र रखनी है। तन पवित्र रखना है, चोरी जारी हिस्सा ये नहीं, भावनाएं नहीं होनी चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य भी है। मन, चिंता, तरसना, प्राय दोष, तीनों को इनको त्याग करना चाहिए। तो ये मन भी संकल्प विकल्प करता है, मन से ही बीमारी पैदा होती है। इसी चिंता, तरसना, प्राय दोष, हंसमुख रहना चाहिए। निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, ये 4 वाणी के दोष है, ये भी परहेज है, ये भी एक बीमारी है। इन बीमारी को सत्य और मिठास से बोले और मन का चिंता, तरसना, प्राय दोष इनको त्याग करे और चोरी जारी हिस्सा इनका त्याग करके प्रसन्नचित्त रह करके सात्विक भाव से, सात्विक विचार से और तामसी और गुस्सा आदि को तिलांजलि दे करके और सात्विक भाव से और मिठास से रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। तो मन प्रसन्न रहेगा तो बीमारी नाम की चीज़ भी नहीं। डॉक्टर भी आजकल मानते हैं कि बीमारी किससे पैदा होती है, वो मानते हैं कि मन से बीमारी शुरुआत होती है और वो तन में आके अटैक करती है। इसलिए चिंता, तरसना, प्राय दोष इनका त्याग करना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं है। कई टेंशन के, हमारी टेंशन है, क्या टेंशन है, प्रसन्नचित्त होकर गई, जो होनहार है वो होकर रहेगी, हम आगे बढ़ते चलेंगे। जो बाधा आती है, प्रकृति बाधा आती है, कोई बाधा आती है तो उनका सहन करके हमें चिंता तरसना से मुक्त होना है, टेंशन मुक्त होना है। पुराने समय में बीमारी न होने का यही तो कारण है कि उसके वह टेंशन मुक्त थे, उनको न तो कोई टेंशन थी, न वो
एक जने का आदेश मानते थे, 20-20 घर में मनुष्य होते थे, एक जने के आदेश मानते थे। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। इसलिए सावधान वर्तमान पीढ़ी हो और भावी पीढ़ी, आगे वर्तमान पीढ़ी सावधान होगी तभी तो भावी पीढ़ी अच्छी बनेगी। इसी सूत्र के साथ में विराम देते हैं। जय श्री राम।